नमस्कार, रेकी गॉडलाइट के माइंडफुल मंडे में आपका स्वागत है। क्या आप भी ऐसे हैं जो मेडिटेशन के फायदे देखकर उसे करना तो चाहते हैं पर मेडिटेशन से घबराते हैं? क्या आप मेडिटेशन को एक बोरिंग चीज समझते हैं? क्या आप मेडिटेशन को सिर्फ सांसों पे फोकस करना या किसी मोमबत्ती की लौ पे फोकस करना या किसी एक विचार, किसी एक पिक्चर पर, किसी चीज पर फोकस करना को मेडिटेशन कहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा सा आपको कि मेडिटेशन एक टेक्निक है जिससे हम अपने माइंड को किसी खास वस्तु, विचार या क्रिया पर फोकस करते हैं, उससे अवेयरनेस और अटेंशन की ट्रेनिंग देने के लिए। हम सिर्फ फोकस नहीं करते, हम अपने माइंड को ट्रेन करते हैं ताकि हम मेंटली और इमोशनली क्लियर, काम और स्टेबल स्टेट में रह सके। हमारा मेन मकसद क्लैरिटी, कामनेस एंड सेरेनिटी है। इस पर्पस के लिए हम मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन हमारे ब्रेन को हायर फ्रीक्वेंसी से, यानी फास्ट फ्रीक्वेंसी से, बीटा फ्रीक्वेंसी से लोअर फ्रीक्वेंसी में ले आती है, जिससे हमारे ब्रेन के कई एरियाज, कई सेंटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और ये स्लोअर वेवलेंथ्स जब होते हैं तो इसका मतलब है कि दो विचारों के बीच में ज्यादा समय, अक्सर एक थॉट हमारी अभी कंप्लीट नहीं हुई होती कि दूसरी थॉट आ जाती है, पर जब हम अल्फा में, जब हम थीटा वेवलेंथ में होते हैं तो हमारी दो थॉट्स के बीच गैप होता है और वो गैप हमें इस चीज में हेल्प करता है कि हम ये जान सके, ये सोच सके कि हमें विचारों को सिर्फ देखना है, उनके साथ बहना नहीं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो टेंशन और टाइटनेस हमारे मसल से मानो पिघल कर बह जाती है और हमारे शरीर को, बॉडी को रिलैक्स होने का संदेश मिलता है। जब हम मेडिटेशन की गहराई में जाते हैं, उसकी गहराई को महसूस करते हैं, तो हम एक स्टेट ऑफ स्टिलनेस एक्सपीरियंस करते हैं। हमारा माइंड, हमारा मन बिल्कुल स्टिल हो जाता है। बिल्कुल स्टिल हो जाता मतलब या तो थॉट्स आती नहीं है, अगर आती हैं तो बहुत कम, जिन्हें हम सिर्फ देखते हैं, उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होते। इस स्टेट में हमारा मन एक विचार से दूसरे विचार पर छलांगे नहीं लगाता। अब हमें एक सुकून, एक शांति, सेरेनिटी का एहसास होता है। इसीलिए कहा जाता है कि मेडिटेशन कामनेस, सेरेनिटी लाती। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम कहीं भी, कभी भी मेडिटेट कर सकते हैं? तो जैसा मैंने पहले भी बताया था, ये तो हम कर ही रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इससे पहले वाले माइंडफुलनेस और मेडिटेशन के एक्सप्लेनेशन के वीडियोस प्लीज देख लीजिएगा। मैं कह रही थी, मेडिटेशन तो हम रोज कर ही रहे हैं, बस जरूरत है इसे चैनलाइज करने की, इसे एक नई दिशा देने की। उस मेडिटेशन में हमें शांति का अनुभव नहीं होता, हमें स्टिलनेस नहीं मिलती, हमें कामनेस नहीं मिलती, हमें सेरेनिटी नहीं मिलती, लेकिन
अगर हम पर्पसफुली मेडिटेशन करेंगे तो ये सब चीजें हमें ऑटोमेटिकली मिलेंगी और ये बड़ी आसानी से हो सकता है। सिर्फ एक रिक्वायरमेंट या एलिजिबिलिटी चाहिए, और वो क्या है? वो ये कि आपकी इंक्लिनेशन, इंटेंशन, इच्छा होनी चाहिए मेडिटेशन करने। किसी के कहने पर कि मेडिटेशन कर लो, एक सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा, मेरे कहने पर भी अगर आप करते हैं तो नहीं। अगर आपके मन में इस चीज को एक्सपीरियंस करने की, इसका स्वाद चखने की और इस रास्ते पर चलने की इच्छा है, तभी ये आपको फल देगी। इसके साथ साथ मेडिटेशन करने का कोई रीजन, कोई कारण भी होना चाहिए, क्योंकि हमारा मन किसी काम को करने के लिए तभी राजी होता है जब हमारे पास कोई सॉलिड रीजन होता है वो काम करने का। आप मेडिटेशन क्यों करना चाहते हैं? क्या सबको देखकर फैशन के तौर पर, या किसी ने कह दिया है, या अंदरूनी शांति, सुकून, पीस ऑफ माइंड के लिए? वैसे कोई खास कारण न भी हो तो इतनी केओटिक दुनिया में एक आदमी भी कम हो जाए जो गुस्से और परेशानी से भरा हो, तो ये कारण, ये एम भी काफी है। इसी सोच वाले अगर कई लोग हुए कि इस दुनिया से सिर्फ एक केओटिक इंसान को कम करने के लिए मेडिटेशन की जाए, तो सोचिए कितनी देर में इस नफरत, क्रोध वाली जनसंख्या से मैत्री और करुणा से भरी कितनी जनसंख्या हो जाएगी। मेडिटेशन बहुत मुश्किल है, शायद आपको भी लगता होगा। क्यों? इसके कई कारण हो सकते हैं। आपकी गहरी इच्छा न होना, किसी के कहने पर मेडिटेशन करनी, मेडिटेशन करने का कारण ना होना, बाहर का शोरगुल और अंदर विचारों का फास्ट ट्रैफिक। क्योंकि हम समझते हैं मेडिटेशन करना मीन्स इमीडिएटली थॉटलेस स्टेट में पहुंच जाना। हमारी नेगेटिव सेल्फ टॉक, क्योंकि जब हम बाहर से अपना ध्यान हटाकर अंदर जाते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी कमियां, दूसरों की कमियां दिखनी शुरू हो जाती हैं और हमारी सेल्फ टॉक जो है वो नेगेटिव, अंदर इंसेसेंट, एकदम लगातार चलनी शुरू हो जाती है। गुस्से और रिजेंटमेंट की फीलिंग्स होना, इन सब कारणों से भी हम मेडिटेशन नहीं कर पाते। इनकी वजह से भी मेडिटेशन बहुत मुश्किल लगती है कि हम बैठे थे शांति के लिए और ये तो अंदर लड़ाई, झगड़ा, गुस्सा, नाराजगी सब एकदम बम की तरह फट पड़ा। हम बड़ी आसानी से बोर हो जाते हैं अगर हम कुछ देर तक, भले ही वो 5 मिनट का वक्फा, 5 मिनट का टाइम, हम बोर हो जाते हैं अगर हमारे पास उस काम को करने का कारण और फायदा नहीं। तो सबसे पहले जरूरी है आपकी इच्छा होनी चाहिए, और वो इच्छा आपकी होनी चाहिए, किसी और की दी हुई नहीं। और दूसरा है कि आपके पास मेडिटेशन करने का कोई सॉलिड रीजन होना चाहिए, कारण होना चाहिए कि मैं मेडिटेशन क्यों करूं। लोगों से सुना है मेडिटेशन से शांति मिलती, सुकून मिलता है, सेरेनिटी आती है, इरिटेबिलिटी कम हो जाती है, पर सुनी सुनाई बात पे यकीन करना। एक बात मैं आपको बताती कि मेडिटेशन सिर्फ आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा लगाकर आलती पालती मारकर बैठने को नहीं कहते।
मेडिटेशन शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तौर पर शांत होने को कहते हैं। और मेडिटेशन में ये तीनों स्टेट्स हमारी खाली होती है, यानी हमारा शरीर बिल्कुल क्रिया से खाली, मन विचारों से खाली, भावनाओं से खाली। मैं एक लेटेस्ट रिसर्च हुई है, टिमोथी नाम की एक साइकोलॉजिस्ट ने वेस्ट में की है। उन्होंने कुछ लोगों को अलग अलग कमरों में बंद कर दिया जहां उन्हें कुछ नहीं करना था, सिर्फ खाली बैठना था। उन्हें अंदर कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ एक बैठने के लिए जगह दी गई और उन्हें कहा गया कि ये बैंड है, आप इसे पहन लीजिए, जिसपे एक बटन लगा था और बताया गया कि ये बैंड अगर आप इस बटन को दबाएंगे तो आपको एक बहुत तेज बिजली का झटका लगाएगा। सोचिए, क्या उन लोगों ने उस बैंड के बटन को यूज किया? More than 40% of the males और more than 20% of the females ने उससे खुद को दर्द भरा झटका दिया, क्योंकि खाली बैठना सबसे मुश्किल काम है। पर अगर आप खाली बैठने के लिए राजी हो जाएंगे तो आपका मन भी धीरे धीरे, याद रखिए, धीरे धीरे खाली रहने के लिए राजी हो जाएगा। पिछले वीडियोस में हमने बात की मेडिटेशन क्या है, उसके क्या फायदे हैं। इस बार हमने बात की कि वास्तव में हमारे ब्रेन पे, हमारे शरीर पे मेडिटेशन का क्या असर होता है। नेक्स्ट हम करेंगे कि अगर आप मेडिटेशन शुरू करना चाहते हैं, यानी बिगिनर्स लेवल पे है, तो किस तरह उसे शुरू किया जाए कि वो लंबी दूर तक यात्रा चल सके। तो इस बार यहीं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट माइंडफुल मंडे में। हाउ टू स्टार्ट, किस तरह शुरू की जाए, और कुछ डूज एंड डोंट्स। तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार एंड बाय बाय।